पासपोर्ट, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड आपकी नागरिकता का असली सबूत नहीं है। इस बड़े ऐलान के बाद देश भर में ये सवाल उठ रहे हैं कि फिर असली नागरिकता का सबूत किस तरीके से एक आम इंसान देगा। हम आपको बता दें कि 14 पासपोर्ट सेवा दिवस के वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और ये इंटरनेशनल ट्रैवल को आसान बनाने के लिए और विदेश में अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे देश में आप अपनी नागरिकता या एनआरसी जैसी वेरिफिकेशन में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ पासपोर्ट के बेसिस पे आप ऐसी एनआरसी की वेरिफिकेशन हो गई या वोटर लिस्ट में अपने नाम डालने या हटाने की वेरिफिकेशन हो गई, उसमें आप पासपोर्ट का ही खाली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और ये भी हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से भी ये ऐलान किया गया था कि पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड एक आइडेंटिटी प्रूफ हो सकता है, एक एड्रेस प्रूफ हो सकता है, लेकिन ये देश के नागरिक होने का सबूत, आपको यहाँ का सिटीजन मानने का सबूत नहीं हो सकता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण भी बताए। पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत कुछ खास हालात में नॉन सिटीजन्स को भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिल सकता है। इस जो 1967 एक्ट है उसके तहत जो इस देश का नागरिक नहीं है, कुछ हालातों में उसको भी पासपोर्ट मिल सकता है। और कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पे जाली डॉक्यूमेंट्स की वजह से नकली पासपोर्ट्स बनाए जाते हैं, यानी जो इस देश का नागरिक भी नहीं है वो भी इस देश का पासपोर्ट बना लेता है किसी ना किसी तरीके से। इसीलिए पासपोर्ट को सिर्फ इस देश की नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता है। इंडिया में कोई अलग से सिटीजनशिप कार्ड नहीं होता है। नागरिकता का फैसला आपकी जन्म की तारीख तय करती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन हैं। लेकिन अगर आप 1 जुलाई 1987 से लेके 3 दिसंबर 2004 के बीच में पैदा हुए हैं तो उसमें आपके किसी एक पेरेंट का सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और अगर आप 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए हैं तो आपके दोनों पेरेंट्स का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है जिसमें ये पता लग सके कि उनकी जन्म की असली तारीख कौन सी है। तो इन डिटेल्स में खास के जो मेन सर्टिफिकेट्स इस्तेमाल होते हैं उसमें सबसे अहम सर्टिफिकेट होता है बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इस वक्त की ये एक बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। ये बहुत अहम जानकारी है कि जितने भी लोग ये सोचते हैं कि आईडी कार्ड में जैसे आधार कार्ड हो गया या वोटर आईडी कार्ड हो गई या पासपोर्ट हो गया उससे आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अब ऐसा हमारे देश के अंदर नहीं हो सकता है। खास के पासपोर्ट की अगर हम बात करें तो पासपोर्ट बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसका ऐलान कर दिया है कि पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और वो इंटरनेशनल ट्रैवल को आसान बनाने और विदेश में अपनी आइडेंटिटी दिखाने के काम आता है। देश के अंदर ये तीनों डॉक्यूमेंट्स, आपकी सिर्फ एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, आपका सिर्फ एड्रेस प्रूफ है, इससे आप अपनी नागरिकता का सबूत नहीं दे सकते हैं। नागरिकता का सबूत सिर्फ जन्म के आधार पर दिया जा सकता है, यानी आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसमें आपके घर वालों या आपके बुजुर्गों की डिटेल्स हो कि वो किस साल किस तारीख को पैदा हुए हैं, तभी आप इस देश के नागरिक माने जाएंगे। और एनआरसी जैसी जितनी भी वेरिफिकेशन होती है या वोटर लिस्ट में नाम हटाने या दर्ज करने के लिए भी आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं जिसमें आपके माता पिता या आपके ग्रैंड पेरेंट्स की डिटेल्स, वो कब पैदा हुए हैं, किस साल पैदा हुए हैं, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप इस देश के नागरिक नहीं माने जाएंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।